पास में आपको बताएं कि बेबाक नडर आलम दीन खत्म नबूवत के अलमबरदार और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून के मुहाफिज तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। उनकी जिंदगी पर एक नजर इस रिपोर्ट में। खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक पंजाब के जिला अटक से था। वो 22 जून 1966 को नकातूत में हाजी लाल खान के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने जेहलम और दीना के मदारिस दीनिया से हिफ्ज़ो तजवीद की तालीम हासिल की। इसके बाद लाहौर में जामिया निजामिया रिजविया से दरसे निजामी की तकमील की। वो हाफिज कुरान होने के अलावा शेखुल हदीस भी थे। वो फारसी जुबान पर भी अबूर रखते थे। खादिम हुसैन ट्रैफिक के एक हादसे में माजूर हो गए थे और सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने लाहौर की एक मस्जिद के तवील अरसे तक बतौर खतीब फराइज सर अंजाम दिए। उन्होंने असल शोहरत नवंबर 2017 में इस्लामाबाद के फैजाबाद चौक में तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम के खिलाफ तवील कामयाब धरना देकर हासिल की। उन्होंने सितंबर 2017 में तहरीक लब्बैक की बुनियाद रखी। इसी बरस सितंबर में NA 120 लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में 7000 वोट हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया। व्हील चेयर तक महदूद होने के बावजूद खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के कानून के एक बड़े हामी बनकर सामने आए। उन्होंने तौहीन रिसालत कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। न सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी में उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई अकाउंट्स हैं। उनके पैरोकार उन्हें पैगंबर इस्लाम का चौकीदार कहकर बुलाते हैं। काबीना कमेटी में इंसदाद कोरोना के लिए स्कूल्स को बंद करने पर गर्मा गर्म बहस हुई। वज़ीर तालीम मुराद रास की बच्चों को गैर ज़रूरी घरों से निकलने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। कहते हैं स्कूल बंद करने हैं तो कोई बच्चा शॉपिंग मॉल भी ना आए। बच्चे बाहर फिरते रहे तो स्कूल बंद करने का क्या फायदा। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बायस काबीना कमेटी की मीटिंग में स्कूल बंद करने पर गर्मा गर्म बहस हुई। वजीर तालीम मुराद रास ने तजवीज दी कि बच्चों को महफूज रखने के लिए उनकी हर तरह की सरगर्मी में शिरकत पर पाबंदी लगाना होगी। बाजारों पार्कों में आने जाने से ना रोका गया तो सिर्फ स्कूल बंद करने का कोई फायदा नहीं। परेशान वालिदैन कहते हैं कि बच्चों की जिंदगियां तालीम से ज्यादा जरूरी हैं। स्कूलों में तो SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन बाहर समाजी फासला होता है, न मास्क का इस्तेमाल। इसलिए हुकूमत जो फैसला करेगी वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा ही होगा। स्कूल बंद करना एक मजबूरी बन चुका है। ये कोई गवर्नमेंट जो है वो खुशी से तो कर नहीं रही। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के अंदर तो SOPs फॉलो हो रही हैं, लेकिन स्कूल की प्रेमिसेस के बाहर जैसे ही बच्चे जाते हैं, आप देखें कैरी वाले आते हैं, रिक्शे वाले आते हैं, वहां पर तो कोई SOPs की पाबंदी नहीं है। इवन के बच्चे जाते ही बाहर मास्क भी उतार के फेंक देते हैं। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ स्कूल बंद हो जाना ही काफ़ी नहीं है कि जी हम अपने बच्चों को सेव कर रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को भी देखें कि बच्चों को बाहर नहीं लेके जाना, पार्क वगैरह, या वो कहीं बाहर ना जाएं। वालिदैन का कहना है कि पहले ही बहुत नुकसान हो गया, इसलिए हर शोबा बंद करना भी दुरुस्त नहीं। ताहम स्कूल बंद करेंगे तो वालिदैन खुद ही बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ पेरेंट्स हैं जो इस बारे में इतने कॉन्शियस नहीं है कि चलें कोई नहीं, बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन उन पेरेंट्स को जहन में रखते हुए हम बाकी बच्चों की ज़िंदगी रिस्क में नहीं डाल सकते। अगर एक भी बच्चा इफेक्ट होता है तो क्या उसके साथ पूरा स्कूल, वो पूरे कम से कम एक क्लास में जिसमें 35 से प्लस बच्चे बैठते हैं, वो तो इफेक्ट होंगे ना। एटलीस्ट बच्चे घरों पे होंगे तो इस चीज़ से तो बचेंगे कि वो ड्राइवर हजरात से या बाहर आते जाते किसी को टच कर लिया या किसी से कुछ लेके खा लिया, इस बात से तो महफूज रहेंगे। माहिर तालीम कासिम बुट्टर का कहना है कि सिर्फ स्कूल बंद करना मसले का हल नहीं, हुकूमत को मजीद सोच विचार करना होगी ताकि बच्चों की तालीम का भी हर्ज ना हो। अगर तालीमी इदारों को बंद किया जाता है तो बच्चों के ऊपर घर से निकलने के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। तालीमी सरगर्मियों को अगर ख़त्म किया जाता है तो उनकी तफरीह की सरगर्मियाँ जो हैं, जिस जगह पे बच्चे बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर SOPs के मुताबिक अमल नहीं किया जाता। हम नहीं समझते कि तालीमी इदारों को जो है अब भी बंद करना चाहिए। अगर जुज़वी लॉकडाउन की तरफ जाना है तो ऐसी सूरत में शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, मार्केट्स मौजूद हैं, उनके ऊपर जो है वो SOPs के ऊपर अमल करवाना चाहिए। आप पिछली जो है जुलाई से लेके अब तक की सूरत आज देख लें, उसमें जितने भी मार्केट्स थे किसी भी जगह पे SOPs के ऊपर अमल नहीं किया गया। स्कूलों को बंद करने का हतमी फैसला तो अभी बाकी है, लेकिन वजीर तालीम ने बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने की तजवीज दे दी है, जिसे NCOC की आइंदा मीटिंग में जेर बहस लाया जाएगा। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में गरीब मरीजों के लिए एंजियोग्राफी कराना ख्वाब बन गया है। इंतजामिया 6 माह का वक्त देने लगी, जबकि पैसे खर्च करने वाले अफराद की एंजियोग्राफी फौरी की जाने लगी। इसी हवाले से अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गरीब मरीज के लिए एंजियोग्राफी कराना ख्वाब बन गया। अस्पताल इंतजामिया 6 माह का वक्त देने लगी। मरीजों का कहना है कि पैसे खर्च करने वाले अफराद की एंजियोग्राफी फौरी की जा रही है। हुकूमत एंजियोग्राफी की जल्द तशखीस मुमकिन बनाए। एंजियोग्राफी वास्ते ना टाइम लैन आया सी ते इन्हां ने मैनूं टाइम दिता 6 महीने का। 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ एंजियोग्राफी का 6 महीने का टाइम दिया, जल्दी टाइम दिया जाए। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। MS डॉक्टर जफर अब्बास खान बलोच का कहना है कि शोबा बैरूनी मरीजा के मरीजों को फौरी एंजियोग्राफी का वक्त दिया जाता है ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस वक्त हम तकरीबन 35 से 40 एंजियोग्राफीज डेली कर रहे हैं और उसमें हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। जिस मरीज़ को पहले ज़रूरत होती है उसको थोड़ा टाइम देते हैं और जिसकी ज़रूरत बाद में होती है उसको ज़रा लंबा टाइम दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 मशीनें हैं। एंजियोग्राफी का ज्यादा टाइम दिल के मरीजों की परेशानी का बाइस बन रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने रवा माली साल के लिए फंड्स तो मुख्तस कर दिए, मगर अभी तक कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। स्कीम्स के लिए टेंडरिंग का इनेकाद भी नहीं किया गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू न हो सका। नए माली साल के 5 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक तरक्याती स्कीमों के मुतालिक कोई फैसला नहीं लिया गया। शहरियों का कहना था कि शहर में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं और ना ही ट्रैफिक सिग्नल्स फाल करने की जानिब तवज्जो दी जा सकी। स्ट्रीट लाइट्स का मामला है, गलियों में बाज़ारों में अंधेरा है, हालात जो हैं वो इतने गंभीर हो गए हैं कि 2 साल से इस नाहल और सिलेक्टेड हुकूमत ने 1 रुपए का भी कोई काम यहाँ नहीं कराया, कोई पैच वर्क नहीं करवाया। शहरियों का कहना था कि बारहा यकीन दहानियों के बावजूद सड़कों की तामीर और मुरम्मत शुरू न की जा सकी, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। जब से इमरान खान आया इसने अब ये जहांगीर तरीन को बाहर से ले आए चीनी चोर को, तो इसने आके किसानों का हक ही मारना है, तो इसलिए अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस चमन का। तो ये इमरान खान जब से आया तो बेड़ा गर्क हो गया। 2 साल आपने देख लिए हैं। खान साहब को कल की तशरीफ तो फैसलाबाद में लाए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सर्किट हाउस और सरीना होटल में विजिट किया है जहाँ वाकई कोई खराबी नहीं है। खराबी तो मोहल्लों में है, आकर हमारा मोहल्ला चेक कर लें, गटरों का पानी उभर रहा है, यह मकबूल रोड पे मिलों का धुआं इस कदर शदीद है। MPA लतीफ़ नज़र का कहना है कि अराकीन पार्लिमान की जानिब से तरक्याती स्कीमों के मुतालिक मुशावरत जारी है, जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने अपनी अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, अपने हल्का जहाज से तजावीज़ थी, डेवलपमेंट के जो काम थे वो अभी तक जमा नहीं करवा सके। ये वजह है, जब तक वो सारे मुश्तरका तौर पे जमा नहीं करवाएंगे उस वक्त तक कॉर्पोरेशन का जो डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है हमारी, वो उसकी टेंडर नहीं लगाएगी, तो उस वक्त तक ये डेवलपमेंट नहीं होगी। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल के मसाइल का हल निकाला जाना जरूरी है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। 1 अरब से जायद सालाना टर्नओवर वाली कंपनीज की रजिस्ट्रेशन लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान मुंतकिल करने का मामला अदालती अहकामात के बाद 20 कंपनीज की रजिस्ट्रेशन दोबारा रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद में बहाल कर दी गई। उमैर असमत रिपोर्ट करेंगे। FBR हेडक्वार्टर ने गुज़श्ता माह 1 अरब रुपए से जायद सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद से खत्म करके लार्ज टैक्स पेयर दफ्तर मुल्तान मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया। 300 कंपनियों के टैक्स से मुतल्लिका मामलात LTO मुल्तान भिजवा दिए गए। टैक्स गुजारों ने हुकूमती इक़दामात पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इनफरादी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया कि उन्हें टैक्स से मुतल्लिका मामलात के लिए मकामी शहर की बजाय सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्हें आर्जी रिलीफ फराहम करने के लिए अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अब तक 20 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर RTO फैसलाबाद में दोबारा बहाल कर दी गई है। मुश्किलात सिर्फ यही है कि आपको उस काम के लिए भी मुल्तान ही जाना पड़ेगा और वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप फैसलाबाद से जाएंगे एक बंदा और वहाँ जाके पता चलेगा आज साहब नहीं है, कोई और मसला हो गया है, तो ये केस अड़चन हो गया है। टैक्स गुजारों के मुताबिक उन्हें ये रिलीफ आर्जी मिला है, ताहम वो पुर उम्मीद है कि अदालत मुस्तकिल तौर पर सनतकारों के रजिस्ट्रेशन रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद में बहाल कर देगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ताहाल खुल नहीं सका। सदर ऑल एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन कहते हैं 50% यूनिट मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं।
वजह पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफा है। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ताहाल बंद पड़ा है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स और बड़े सनती सेक्टर्स को नवाजा है, जबकि एक साथ पर अपनी मशीनें चलाने वाला एम्ब्रॉयडरी सेक्टर 50% तक बंद पड़ा है। ना हमारा बिजली का यूनिट का रेट कम हुआ है और ना, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर का रेट देखें कितना कम हो गया, 10 रुपये डॉलर नीचे आ गया। तो हमारा रॉ मटेरियल जो है धागे वाले वो 1 रुपया भी कम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हमारी प्रोडक्शन कास्ट नहीं ठीक होगी हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं और पूरी कैपेसिटीज हम अपने यूनिट्स को किस तरह चला सकते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन शेख अब्दुल वहीद का कहना था कि यूनिट्स बंद होने की बड़ी वजह मशीनों की एक साथ की अदम अदायगी है। हुकूमत अदायगी के लिए हमें छोटे कर्जे फराहम करे। गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमें बिला सूद कर्जे दिए जाएं ताकि हम लोग अपनी फैक्ट्रियों को चला सकें। हमारे नुकसानात की वजह से हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं और हमारी फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से मजदूर बेरोजगार हैं। एम्ब्रॉयडरी मालिकान का कहना था कि लूम इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स की तरह सब्सिडी और हुकूमती रियायत पर हमारा भी हक है। हुकूमत बंद पड़े यूनिट्स को चलाने के लिए छोटे और बिला सूद कर्जे फराहम करे। कैमरामैन इरफान अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद लालपुर म्यूजियम में नातिया मुशारे का इनेकाद, तकरीब का इनेकाद डायरेक्टर म्यूजियम डायरेक्टर लालपुर जाहिद इकबाल की जानिब से किया गया। तकरीब की सदारत डॉक्टर अनवर महमूद की जानिब से की गई। आइए आपको तकरीब में लिए चलते हैं। शेरों आई है तासीर मवाजे की, शेरों में दराई है तासीर मवाजे की, अल्फाज में रोशन है, अल्फाज में रोशन है तस्वीर मवाजे की। कुछ आंसू हैं आहें हैं और चंद दुआएं हैं, कुछ आंसू हैं आहें हैं और चंद दुआएं हैं, मैं तुझको बताऊं क्या तफसीर मवाजे की। कुछ आंसू हैं आहें हैं और चंद दुआएं हैं, मैं तुझको बताऊं क्या तफसीर मवाजे की। बैठा हुआ घर में हूँ और दिल है मदीने में, बैठा हुआ घर में हूँ और दिल है मदीने में, आँखों में चमकती है तनवीर मवाजे की। और हासिल है जो कुछ करना ले ज़ादे सफ़र गिरिया, हासिल है जो कुछ करना ले ज़ादे सफ़र गिरिया, हर एक को नहीं मिलती जागीर मवाजे की। हासिल है जो कुछ करना ले ज़ादे सफ़र गिरिया, हर एक को नहीं मिलती जागीर मवाजे की। मिला है मुझको मोहम्मद की नौकरी का शरफ, शरफ में मुझको मोहम्मद की नौकरी से मिला। और रहमत बहर्फ हर्फ पुकारी हुजूर की, रहमत बहर्फ हर्फ पुकारी हुजूर की, जब लोहे दिल पे नात उतारी हुजूर की, जब लोहे दिल पे नात उतारी हुजूर की। और रोशन है सहने दिल जो तो लब पर दरूद भी, रोशन है सहने दिल जो तो लब पर दरूद भी, उतरी है मुझ में आज सवारी हुजूर की, उतरी है मुझ में आज सवारी हुजूर की। और आदम को और ईसा यूसुफ को भेजकर, आदम को और ईसा यूसुफ को भेजकर, खालिक तो कर रहा था तैयारी हुजूर की। बज़्मे मिदहत सजाई जा रही थी, बज़्मे मिदहत सजाई जा रही थी, जब ये दुनिया बनाई जा रही थी, जब ये दुनिया बनाई जा रही थी। शाहे बथा से इबादत का करीना मांगें, शाहे बथा से इबादत का करीना मांगें, जाए सजदा के लिए नक्शे कफ़े पा मांगें, जाए सजदा के लिए नक्शे कफ़े पा मांगें। और दस्ते कुदरत मेरे दामन को कुशादा कर दे, दस्ते कुदरत मेरे दामन को कुशादा कर दे। दस्ते ज़िला इंतज़ामिया चिन्योट की जानिब से हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैली का एहतमाम किया गया। डीसी और डीपीओ ने रैली की क़यादत की। मज़ीद जानते की इस रिपोर्ट में। इश्क मुस्तफा तो जिंदगी वसूल है, सरकार की आमद मरहबा।
ज़िला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम कॉर्पोरेशन चौक से खत्म नबूवत चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत DC मोहम्मद रियाज और DPO बिलाल जफर शेख ने की। सदर बार इरफानुल हक, सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद, ज़िलाई सदर PTI मियां शौकत तहीम, ज़िलाई अफसरान, सियासी समाजी रहनुमा, ताजिर, उलमा इकराम, तलबा और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट मोहम्मद रियाज ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के लिए बाइस रहमत हैं। हमने अपने किरदार को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, तो हमारे ईमान का जुज़्व है, हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान और हमारा इस्लाम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, जब तक कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा, रहबर और खातमुन नबीयीन के तौर पे उनके ऊपर ईमान ना रखें। DPO चिन्यूट बिलाल जफर शेख ने कहा कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मकसद दुनिया को बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार और मुत्तहिद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह DC साहब ने बात की कि उनको उनकी जो ताज़ीम है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि इस वॉक में शामिल होना हमारे लिए सादत भी है, हमारे लिए इबादत भी है और हम सब के लिए एक फ़र्ज़ भी है। शुरका ने हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद को एहसन इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ पंजाब हुकूमत की शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबलों में फैसलाबाद की तालिबा ने कामयाबी हासिल कर ली। GC विमेन यूनिवर्सिटी की निम्रा बतूल ने सूबाई तकरीरी मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। पंजाब हुकूमत के तहत तमाम शोबाजात में शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले करवाए गए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबलों में फैसलाबाद की तालिबा ने कामयाबी हासिल कर ली। GC विमेन्स यूनिवर्सिटी की निम्रा बतूल ने जिले डिवीजन और सूबाई सतह पर होने वाले तकरीरी मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तालिबा निम्रा बतूल कहती हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना किसी एजाज़ से कम नहीं। वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत से ये एजाज़ हासिल हुआ। निम्रा बतूल को लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में पहली पोजीशन के सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा गया। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक, इंचार्ज रुखसाना बलोच और दीगर साथियों ने भी मुबारकबाद दी। पहले मैंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को विन किया और उसके बाद में डिवीजनल लेवल को विन किया और उसके बाद में ऑल पंजाब लेवल में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसमें बहुत कुछ हमें मुजस्समा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीखने को मिला, बोलने को मिला और हमने उन पर बहुत ज़्यादा दरूद व सलाम भी भेजा। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं सबसे ज़्यादा इसमें जो शुक्रिया अदा करूँगी अपने पेरेंट्स का, अपने अदारे का और हमारी जो जावे डिबेटिंग सोसाइटी के इंचार्ज हैं डॉक्टर रुखसाना बलोच, उनकी काविशों के तहत ये जो है आज नाम है हमारे से लगा। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया और महकमा औकाफ के ज़रिए एहतमाम उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन और RPO रिफत मुख्तार राजा ने खुसूसी शिरकत की। जुल्करनैन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया और महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन और RPO रिफत मुख्तार राजा ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और CPO सुहेल चौधरी भी शरीक हुए, जबकि CEO एजुकेशन अली अहमद सियान, असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ अय्याज महमूद लाशारी, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सोफिया बेदार, एडमिन ऑफिसर DC ऑफिस रियाज अंजुम, मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मदनी, साहबजादा आरिफ हुसैन बुखारी, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान उलमा काउंसिल अलामा ताहरुल हसन और फतेह मोहम्मद राशिदी समेत उलमा व मशाइख की बड़ी तादाद मौजूद थी। उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात भी शरीक हुए। DC मोहम्मद अली ने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम कहते हैं उसमें हसना, जिंदगी की किसी भी आप अगर फील्ड में हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए गाइडेंस है। तो जिस तरह उन्होंने फरमाया कि जब आप शहर की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप अपनी सड़कें इतनी चौड़ी रखें कि 2 लदे हुए ऊँट उसमें से गुजर सकें। इसी तरीके से और बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो आज हम भूल गए हैं। फॉर एग्जांपल हम ये क्लीन एंड ग्रीन की बात करते हैं, ये सबसे पहले मैसेज जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने दिया। मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मदनी और साहबजादा आरिफ हुसैन बुखारी ने उसवाए हसना के मुताबिक जिंदगी बसर करने पर जोर दिया। जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके दुनिया को दिखाया है और पूरी तारीख़ इंसानियत ऐसी मिसाल कायम नहीं दे सकते। वो चंद लोग थे
चंद लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत अखलाक के जरिए, मोहब्बत के जरिए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अखलाक हसना के जरिए से कायम करके दिखाई। तो आपका विजन ये था कि मोहब्बत और सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार न करते तो हुकूमत करते। और आपका माटो ये था कि हमें भी सरबुलंदी की तमन्ना तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊंचे नहीं होते। अगरचे पर शिकस्ता है मगर चिड़ियों से कह देना, उड़ान ऊंची हुआ करती है पर ऊंचे नहीं होते। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा औकाफ के अफसरान का कहना था कि ये कॉन्फ्रेंस हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में मनाए जाने वाले हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक कड़ी है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। कमालिया में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा समेत दीगर ने शिरकत की। रिजवान खान रिपोर्ट करेंगे। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में म्यूनसिपल कम्युनिटी हॉल में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा, साबिक नाज़िम मुमताज गोंदल, पीर मंजूरुल लतीफ़ कमर, हाफिज आलमगीर और लुत्फुल्लाह लिधहनवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो है ख़ुसूसियात हैं उन पर रोशनी डाली है। और इस जो है हफ्ते को पूरे जोश व जज्बे के साथ और खरोश के साथ मनाया जा रहा है और अकीदत के साथ भी, और जो है मैक्सिमम जो है ना पार्टिसिपेशन लोगों की इसमें करवाई जा रही है। शुरका का कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर कीमत पर इन गुस्ताखों की मज़म्मत करते हैं और अपना आखिरी कतरा खून तक और आखिरी सांस तक दुआ करते हैं कि हम उनकी मोहब्बत पर, रसूल खुदा की मोहब्बत पर और उनकी मार्फत पर अल्लाह ताला में कायम रखे। शुरका का कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। जीसी विमेंस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सर्वर फाउंडेशन के तहत हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत, तालिबात को हेपेटाइटिस और ब्रेस्ट कैंसर बारे आगाही दी गई। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सर्वर फाउंडेशन के तहत हेल्थ कैंप लगाया गया। इस मौके पर बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर का कहना था कि किसी भी बीमारी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हेपेटाइटिस का इलाज 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा नहीं। हमें इस बीमारी के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए। हेपेटाइटिस को सर्वर फाउंडेशन ने लॉन्च किया था इन अक्टूबर 2018 टोबाटेक्सन से। वहाँ पहले दिन जब हम लोगों को स्क्रीन कर रहे थे 160 लोग वर डायग्नोज्ड पॉजिटिव फ्रॉम 250 पीपल। तो उसके बाद फिर हमने सोचा इसको आगे लेके चलते हैं, तो हमने फैसलाबाद, लाहौर, ओकाड़ा डिफरेंट जगह पे इसकी स्क्रीनिंग की। बेगम परवीन सरवर का कहना था कि हुनरगाह के तहत 20,000 खवातीन को हुनर सिखाया गया है जो घर बैठकर या नौकरियों से रोजगार कमा रही हैं। सर्दियों के पेश नज़र गरीब इलाकों में जर्सियां तकसीम करने का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। हमारी बहनों के पास टैलेंट बड़ा है। थ्रू हुनरगाह वी हैव ट्रेन्ड 20,000 वुमेन, और जितनी भी औरतें हमने ट्रेन की है सब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ घर से कमाई कर रही है, जहाँ बहुत सारी हमारी बच्चियों को नौकरियाँ मिल गई है, जहाँ अपनी पढ़ाई के लिए पैसे दे रही है, बहुत सारी बहनों ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक और जिला सदर सर्वर फाउंडेशन मिर्जा मोहम्मद असगर का कहना था कि स्क्रीनिंग करके यूनिवर्सिटियों को हेपेटाइटिस और ड्रग फ्री बनाएंगे। सिर्फ वो खवातीन नहीं हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, उनकी फैमिलीज़ भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब है हज़ारों लाखों लोग इससे मुस्तफ़ीद होने वाले हैं आज के कैंप से। अल्टीमेटली हमने लास्ट ईयर 13,000 लोगों की स्क्रीनिंग की है, टेस्ट भी करवाए हैं, उनको मेडिसिन फ्री दी है। उसके साथ साथ हमने PCR भी साथ करवाएंगे। सब कुछ जो है वो सारा कुछ इंशाल्लाह फ्री होगा। पीनम अस्पताल से डॉक्टर अफशां और अलाइड अस्पताल से डॉक्टर जहीर ने तालबात को ब्रेस्ट कैंसर और हेपेटाइटिस से मुतल्लिक आगाही दी। दूसरा स्टेप है इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, किसी माहिर डॉक्टर से ब्रेस्ट का मुआयना करवाना। और तीसरा स्टेप है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। ये स्क्रीनिंग हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब खातून में या ख़वातीन में किसी किस्म का सिम्टम नहीं होता, वो सिर्फ प्रोफाइलेक्टिकली अपने आप को चेक कर रही होती हैं, करवा रही होती हैं, ताकि इस बीमारी को अगर अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा कीमती जानों को बचाया जा सकता है। हालांकि छुरी काटते हुए आप लोगों को कट लग सकता है, और वो जो कट होगा अगर खुदा न खास्ता उस ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस C हुआ तो वो उस छुरी पे 3 महीने बैठा रहता है। अब उसी छुरी से अगर किसी और को कट लग गया
تو ایک بہت بڑا چانس ہے کہ ہیپاٹائٹس سی ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیل جائے گا. سو ایسے تمام حالات جو بلڈ کے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں وہ سب کے سب پرسنلائز ہونے چاہیے. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس خون کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اس لیے جیولری، چھری، کینچی سمیت ایسے آلات جن سے کٹ لگ کر خون نکلنے کا خدشہ ہو آپس میں شیئر نہ کریں. اس موقع پر فیکلٹی اور طلبہ کے ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹ کے لیے سیمپلنگ بھی کی گئی. کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. اور بوہڑا والی گراؤنڈ میں شیر پنجاب ٹورنامنٹ کا آغاز کر دیا گیا. پہلا میچ ایس پی ایس کرکٹ کلب اور ینگ پریس کلب کے درمیان کھیلا گیا. اویس علی رپورٹ کریں گے. فیصل آباد بوڑھا والی گراؤنڈ میں شبیر پنجاب ٹورنامنٹ کا آغاز کر دیا گیا. پہلا میچ ایس پی ایس کرکٹ کلب اور ینگ بزنس کلب کے درمیان کھیلا گیا. سابق وفاقی وزیر حاجی اکرم انصاری اور سابق ایم پی اے حاجی خالد سعید مہمان خصوصی تھے. ینگ بزنس نے پہلے بیٹنگ کر کے 20 اوورز میں 94 رنز بنائے. فیصل آباد میں ایسا ایونٹ کبھی ہم نے نہیں دیکھا. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہر سال ہم نئی چیز دیں. آپ دیکھیں کہ آپ گراؤنڈ میں آئے ہیں، آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انٹرنیشنل میچ ہو رہے ہیں. فیصل آباد کے وہ انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی بھرپور سابقہ صلاحیتوں کا اور موجودہ صلاحیتوں کا اور خاص طور پر نوجوان پلیئرز کو پروموٹ کرنے کا جو اہم سرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیر پنجاب جو ہے اس کے سر پہ جاتا ہے. ایس ایس پی کرکٹ کلب نے 16 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر میچ جیت لیا. اس موقع پر سابق وفاقی وزیر حاجی اکرم انصاری کا کہنا تھا کہ شبیر پنجاب T20 ٹورنامنٹ نے قومی سطح پر بڑے کھلاڑی دیے. کرکٹ کے فروغ کے لیے اس طرح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد ضروری ہے. کرکٹ کا جو کھیل ہے یہ آج کل نہیں بلکہ کافی سالوں سے پاکستان کے اندر مقبول ترین کھیل بن گیا ہے. تو ہماری کوشش ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی جو کمیٹی ہے جو یہ کرواتی ہے